बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की टीम, चलता फिरता माइक्रोफोन की टीम इस वक्त 15 के ऑफिस में मौजूद है। मैं आपका मेज़बान सिप्तान बलोच, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ज़ीशान हैदर। जैसे कि आपको पता है कि चलता फिरता माइक्रोफोन की टीम, हमारी भरपूर कोशिश होती है कि सरगोदा और उसके मदाफ़ात में जहाँ कहीं हमारी आवाज़ जाती है, हम आपकी आवाज़ बनते हैं। इस आवाज़ के सिलसिले में हम भरपूर कोशिश करते रहते हैं। जितनी भी सियासी शख्सियात होती हैं, जितनी भी समाजी शख्सियात होती हैं और जितनी भी हमारी ऑफिशियली काम कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट्स, उनकी कारकर्दगी आप तक पहुंचाते हैं और जो प्रॉब्लम्स आपको दरपेश होती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज 15 पुलिस सरगोदा सफदर इकबाल साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं। सफदर साहब, सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। और मैं आपको वेलकम करता हूँ कि आप आज मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका। वहाँ जहाँ पे सोशल मीडिया शायद नहीं पहुँच पाता, या वहाँ पे जो दूर अफ्तादा एरियाज़ हैं, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर हों, वहाँ तक आप लोगों की आवाज़ जाती है। आज आप लोग एक बड़े अहम टॉपिक को लेके मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए, तो मैं भी आपको वेलकम करता हूँ पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे जो यकीनन इस वक्त देख रहे हैं सामीन, हमें देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, विजुअल हमें देख रहे हैं नाजरीन और सामीन, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो 15 है, इसका जो आमतौर पर लोगों के दिमाग में सवाल जाता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई हैज़र्ड होती है, तो फौरी तौर पे 15 का नंबर उनके दिमाग में होता है, तो उसको कॉल करते हैं। तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं आप उनको? देखें, जब इस सर्विस का आगाज़ किया गया था इनिशियली सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ से पहले, ये हर ज़िला जो था वो 15 की कॉल्स को विद इन द डिस्ट्रिक्ट रिसीव करता था और वहीं पे मैनेज करता था। बुनियादी पर्पज़ इसका जो है वो अवाम को खुदा न खास्ता अगर जानो माल से रिलेटेड कोई भी एमरजेंसी होती थी तो ये नंबर इस पर्पज़ के लिए दिया गया था ताकि लोग हमें कॉल करें और हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करके लोगों को रेस्क्यू कर सकें। जी, जैसे आप जानते हैं कि पहले इसका नाम इसीलिए रेस्क्यू 15 रखा गया था। अब भी इसको सेंट्रलाइज करके पूरे पंजाब का जो एक मेन हेडक्वार्टर है उसको लाहौर बना दिया गया और ये सेफ सिटीज़ अथॉरिटीज़ के अंडर किया गया है और पूरे पंजाब में से जो कॉल्स हैं वो भी लाहौर जाती हैं, तो इसका नाम तब्दील करके पुकार 15 पे कर दिया गया। ठीक जी, तो ये इसकी बेसिकली तो था कि इसका नाम भी पुकार कर दिया गया। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इंसान पुकारता है, कोई भी इशू बनता है, कोई प्रॉब्लम बनती है तो उसके लिए पुकारे। और फिर आपका रिस्पॉन्ड, जैसे कि मैंने सवाल आपसे किया कि फौरी तौर पे जैसे उसके दिमाग में गया कि कोई उसको प्रॉब्लम आ गई है, तो सबसे पहले क्या डाटा में आप रिक्वायर्ड करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं और फिर रिस्पॉन्स किस तरह करते हैं आप उसको? अगर तो आप कॉल लेने की बात करें तो जो भी कॉलर जब हमें कॉल करता है, नंबर उसका हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है जी। उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है वो उसका नाम पूछा जाता है, उसका प्रॉब्लम पूछा जाता है और उसकी अप्रॉक्सीमेट लोकेशन जिसे कह लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा वहाँ के रिहायशी नहीं होता, उसे एग्जैक्टली नहीं आइडिया होता कि एग्जैक्टली कौन सी जगह है, इसलिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट लोकेशन। और फिर उसके साथ ही जो कंसर्न पुलिस स्टेशन होता है उसको फौरी तौर पे मूव करवाया जाता है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि हम सबसे पहले उस एमरजेंसी सर्विस का जो है वो उसको अपने तौर पे स्क्रूटनाइज करते हैं कि क्या ये पुलिस से रिलेटेड है। सपोज़ अगर कहीं खुदा न खास्ता में ऐसी कॉल आई है कि कोई हादसा हो गया जी, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो पुलिस से रिलेटेड भी है और वहीं पे जो हमारी रेस्क्यू 1122 है उससे रिलेटेड भी है, तो हम क्या करेंगे कि एक तो हम पुलिस को मूव करवाएंगे, सेकेंडली हम अपने कंट्रोल रूम से ही 1122 को भी कॉल करेंगे ताकि अगर वहाँ पे किसी को फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है तो पुलिस रेस्क्यू के साथ साथ रेस्क्यू 1122 भी रिस्पॉन्ड करे ताकि वो कीमती जान जो है वो बचाई जा सके। बहुत खूब आपने बात की। अच्छा, अब थोड़ा जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं उनके साथ कुछ डाटा शेयर करेंगे कि कितनी कॉल्स आप डेली रिसीव करते हैं, कोई डे एंड पे सिप्तान मैं कहूँगा कि मायूस कुन है। अच्छा, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने मुख्तलिफ शोबों में हेल्पलाइंस जो हैं वो मुतारफ़ करवाई हुई हैं। अगर पुलिस से रिलेटेड है कोई भी तो हेल्पलाइन 15 है। अगर पेट्रोल ओके जी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे उनकी वजह से आपको पता है सिग्नल्स ड्रॉप होते हैं कुछ जैमर्स की वजह से। ये वैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि डिफरेंट एमरजेंसी हेल्पलाइंस हैं और यहाँ पे बड़ा की रोल प्ले करने की ज़रूरत है पूरी सोसाइटी को जी, कि वो इस हसासियत को समझ सके
वो ये समझ सकें कि ये हेल्पलाइंस क्यों दी गई हैं और उनका यूज़ कैसे करना है। अब अगर डाटा मैं आपसे शेयर करूं जी जी। तो मैं 2021 में यानी मई के महीने में 88,992 ये कॉल्स रिसीव हुई 15 पे, और उनमें से 4,159 कॉल्स सिर्फ ऐसी हैं जिनको हम ये समझ सकते थे कि किसी हद तक वो क्राइम रिलेटेड हैं या वाकई कुछ इमरजेंसी रिलेटेड हैं। अब अगर ये रेशो निकालें तो ये शायद 2 और 3% बनती होगी, यानी कि आप 97% फेक कॉल्स कर रहे हैं। और फेक कॉल्स जो है वो उनका नतीजा मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। इसी तरह अगर मैं आपसे जून के महीने की बात करूँ तो 78,182 टोटल कॉल्स मौसूल हुई थी, जिनमें 4,000 के करीब ऐसी कॉल्स हैं जो ये लगता है कि किसी हद तक इमरजेंसी से रिलेटेड थी। और अगर जुलाई की बात की जाए तो जुलाई के मंथ में 51,019 कॉलें रिसीव हुई और 2,700 के करीब कॉल्स ऐसी थी जो किसी हद तक इमरजेंसी रिलेटेड थी। और अभी जो अगस्त का महीना गुजरा है, अगर हम उसकी बात करें तो टोटल 78,205 कॉल्स जो हैं वो हमें रिसीव हुई थी, जिनमें सिर्फ 1,000 के करीब ऐसी कॉल्स हैं जो क्राइम से रिलेटेड किसी हद तक या इमरजेंसी से रिलेटेड किसी हद तक बनती थी। अब अगर आप 78,000 में से 1,000 कॉल वैलिड है, इट मीन्स 77,000 फेक कॉल्स हैं और वक्त का ज़िया करने के लिए। सही। अच्छा, ये बड़ी अच्छी फिगर भी हमारे नाज़रीन तक आपने शेयर भी की। ये सबसे बड़ी, एक तो कॉल करके क्या किस किस्म की कॉल्स आती होंगी कि जनाब हमारे को नल ख़राब हो गया है, वो ख़राब हो गया है, या एक तो है कि किसी ने कहा जी हमारी को बिल्ली चोरी हो गई है, ये किस किस्म की उसे आप फेक कॉल कंसिडर करते हैं? देखें, मुआशरे में जब तक ज़हनी बलूगत नहीं आती ना, तो इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो हमें फ़ेस करने पड़ते हैं। जब हमारे पास सरगोदा के अंदर 15 की कॉल्स जब हम रिसीव करते थे, हमें क्या कॉल्स आती थी कि बच्चा रो रहा है और माँ ने चुप कराने के लिए और तो कुछ मिला नहीं, तो 15 पे कॉल मिला के बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया। अच्छा, वहीं पे हमारे कुछ भाई कॉल करते थे कि भाई मैंने चेक करना था, मैंने माइक नया डलवाया था कि मेरा माइक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, बड़ी ही मैं जी बोर हो रहा था तो मैंने सोचा और तो कुछ करने को है नहीं, तो चले 15 को कॉल कर लूँ। ठीक। अच्छा, ये सिर्फ इशू 15 को नहीं है, ये इशू 1122 को भी फेस करना पड़ रहा है, ये इशू 1124 को भी फेस करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि देखें, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। जैसे अगर मैं सरगोदा की बात करूँ तो हमारे पास 6 टेलीफोन लाइंस, जिनको हम हंटिंग लाइंस कहते हैं, 6 लाइनें रखी गई हैं सरगोदा की आबादी के तनासुब से कि जिन पे इमरजेंसी कॉल की जा सकती है। अच्छा, वही राउटर के ज़रिए अब सेफ सिटी लाहौर से कनेक्टेड है, वहाँ पे ये 6 लाइनें ही ऑपरेशनल हैं। अब मुझे आप बताएं कि अगर फजूल कॉल्स करने वाले उन 6 की 6 लाइंस को एंगेज कर दें और जेन्युइन किसी इमरजेंसी के अंदर कोई बंदा वहाँ हो और वो कॉल मिला रहा हो, उसको कॉल कनेक्ट हो जाए लेकिन होल्ड पे मिल रही हो, वहाँ इमरजेंसी में एक एक सेकंड शायद कीमती होता है। सही कह, और सेकंड्स बड़े मैटर करते हैं इमरजेंसी में, वहीं हमारे लिए भी और वो जो विक्टिम है उसके लिए भी। अब ये जो फजूल कॉल्स करने वाले लोग हैं, इनको पता ही नहीं होता कि ये मजाक या अपनी खुशतबी के लिए, क्या कहूँ मैं इसको, एग्जैक्ट वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कि वो एक फजूल किस्म की एक्टिविटी को लेके ये दर हकीकत न सिर्फ विक्टिम का बल्कि इदारे का भी बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी सही आपने बताया और उसके हवाले से ये बड़ी अजीब लम्हा फ़िक्री है, और यकीनी तौर पर ये इस मैसेज और इस प्रोग्राम के थ्रू सब लोग इसको समझेंगे भी सही, देखेंगे भी सही और इसके ऊपर अमल भी करेंगे कि ये इदारा जो है आप लोगों के लिए सहूलत के लिए बनाया गया है, ना कि आप उन्हें तंग करते रहें, फजूल किस्म की उनसे कॉल्स करते रहें। जिस तरह अभी डेटा आपने अगस्त का सुना सफदर साहब की ज़बानी। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें जो अहम चीज़ है कि एक तो उन्होंने कॉल्स की और उसके अजाले के लिए डेफिनेटली एक कानून में उसकी सज़ा भी है, एक होती है वार्निंग होती है, एक बार बार करना, उसकी कानून में क्या सज़ा है, किस तरह उसे बिल्कुल है। जो फेक कॉल 15 पे करता है कोई भी, तो उसके लिए 29D टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उसकी बाकायदा सज़ा है। और सबसे बड़ी सज़ा है जब कोई बंदा कन्विक्टेड हो जाता है, तो मोस्टली जो हमारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स लेना चाह रहे होते हैं या
वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा के किसी भी बाहर के मुल्क जाना चाह रहे होते हैं तो वो उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि अगर किसी मतलब फौरी तौर पर, माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ, कि फौरी तौर पर क्या FIR इसकी लॉन्च करते हैं या क्या, किस तरह देखिए यहाँ पे हम ये देखते हैं अब 77,000 अगर फेक कॉल्स हैं, मैंने आपको बताया जी, अगर इसी पे मिन्नो नमल हो जाए तो 77,000 बंदा हमने देखना तो ये भी है कि जेल में इतनी कैपेसिटी है। देखें शहरी हमारे हैं और हमें बहुत प्यारे हैं, सही कहा आपने। हमारी कोशिश ये है कि ये हेल्प लाइन्स, ये सर्विसेज शहरियों के लिए बाइस रहमत बने, बाइस ज़हमत ना बने। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म से भी अवेयरनेस देते हैं, आप जैसे जो जर्नलिज़म के शोबे से जो लोग वाबस्ता हैं वो भी अवेयरनेस देते हैं ताकि शहरी इन चीज़ों से थोड़ा एहतियात बरतें, अपने बच्चों को समझाएं कि बेटा ये जो हेल्पलाइन है ये इस पर्पज़ के लिए है, ये हेल्पलाइन इस पर्पज़ के लिए है, वो उसका मिसयूज़ ना करें। तो हम चाहते हैं कि लोग फैसिलिटेट होते रहें बजाय इसके कि वो एक जो कानून की तलवार है उनकी गर्दन पे लटके। हम चाहते हैं कि उनके अंदर खुद से ऐसी अवेयरनेस आए। यकीनन बहुत अच्छी बात की, और ये प्रोग्राम उसका एक समर है। हम इस प्रोग्राम के वजह से फिर से आपसे गुजारिश करेंगे कि खुदारा फेक कॉल ना कीजिए, बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी डर के। अगर आपको जेन्युइन इशू है, वाकई कहीं पे रॉबरी हुई है, किसी का मर्डर हुआ है, तो इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं तो फौरी तौर पर आप कॉल ज़रूर कीजिए। अच्छा, एक सफदर साहब, इमेज जो पब्लिकली पुलिस के बारे में लोगों का बिल्ड हुआ था कि शायद पुलिस ऐसी है कि ये फ्रेंडली नहीं होती, या थाने जाते साथ ये तो कभी अच्छे हो ही नहीं सकते, तो इसको काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि ये पुलिस को क्रेडिट भी जाता है, और इसकी हमें यकीनी तौर पर जो अच्छे लोग हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो किस तरह आप लोग बतौर सरगोदा के हवाले से, अगर हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो किस तरह एक बेहतर इमेज पेश करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी हाई कमांड की बात करूँगा, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब शामिल हैं। जितने भी साबका अदवार में मेरी सर्विस के दौरान जितने भी IGPs आए, या जो सर्विंग हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली हैं, जो आपको पता है कि RPO सरगोदा भी रह के जा चुके हैं, इन सब का एक ही विजन था कि पुलिस को कैसे फ्रेंडली पुलिसिंग में, मतलब एक वो जो लोगों के अंदर एक खौफ था उसको कैसे कम किया जा सके। देखिए, मैं बीइंग स्टूडेंट भी मैंने इस चीज़ पे रिसर्च की। मुझे ऐसे लगता है कि पार्टीशन से पहले की जो पुलिसिंग थी, वो जो उस वक़्त एक मनफी तासुर हमारे जो आबाओ अजदाद थे उनके दिमागों में बैठा, वो विरासत की तरह आगे मुंतकिल हुआ है। और उसमें हमारा जो शोबा है तल्लुकात आमा था वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। दैट इज़ वाई पुलिस के जो प्रोग्रेसेस थी, जो पुलिस के अच्छे काम थे, जो पुलिस की इंटरेक्शन थी हमारे शहरियों के साथ, वो लोगों तक पहुंच नहीं सकी। अभी हमने उसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, जैसे मुहर्रर या मुंशी जिसे कहते हैं अब थाने का, उसका नाम एक टेरर के तौर पे सामने आता था जी कि जी वो तो पैसे या सिफारिश के बगैर बात ही नहीं सुनता, गरीब आदमी की दरख्वास्त ही नहीं होती पैसे के बगैर। देखें, इस तासुर को ज़ायल किया गया कि हम सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं और हो चुका है। अब मुहर्रर की कोई इंटरेक्शन नहीं है एप्लीकेशन लेने में या एप्लीकेशन ना लेने में। एक आम शहरी, एक शरीफ शहरी जब चाहे थाने जाके वो सीधा फ्रंट डेस्क पे तशरीफ़ ले जाए और वहाँ पे वो एप्लीकेशन देगा तो उसको बाकायदा एक रिसिप्ट मिलेगी कंप्यूटराइज्ड कि आपकी एप्लीकेशन हमें मौसूल हो गई है, फ़लाँ थानेदार साहब जो हैं वो आपके तफ्तीशी अफसर हैं, ये उनका नंबर है, यानी कि उसके पास एविडेंस आती है। और इसी तरह उसका बाकायदा फॉलोअप होता है, और उस फॉलोअप के नतीजे में बाकायदा उसका एक टाइम फ्रेम है। अगर वो FIR बनती हो तो FIR दर्ज होती है, अगर FIR नहीं बनती हो तो बता दिया जाता है, वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। अब आपने कहा कि हम इमेज बिल्डिंग के लिए क्या करें, ये तो थे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जी, और ये तो सिर्फ एक मिसाल मैंने दी है। अब वक्त की ज़रूरत है कि मीडिया को बतौर इमेज बिल्डिंग टूल और बतौर इसके कि हम अपनी प्रोग्रेस जो है वो बता सकें लोगों को, ये इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जितने भी मोडेम्स हैं सोशल मीडिया के, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के, हमने उनको यूटिलाइज़ किया। और सरगोदा पुलिस जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा जो है ऑफिशियल
पेज बन के सामने आया, लोग 5.5 लाख से ज़्यादा हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे फ़ैन फॉलोइंग है। अब 5.5 लाख का मतलब ये है कि वो 5.5 लाख आपसे हर किस्म की बात डिस्कस करते हैं। वो आपको मुखबरी भी देते हैं, वो अपने मसाइल भी बयान करते हैं, वो अपनी शिकायत भी करते हैं, वो सारे सिलसिले चल रहे होते हैं। इसी तरह हम फेसबुक पे मौजूद हैं, ट्विटर पे मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, यूट्यूब पे भी मौजूद हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के साथ वो जो एक नेपोटिज्म बेस्ड शेल था, वो जो नेपोटिज्म बेस्ड एनक है, जब वो लगा के पुलिस को देखा जाता था तो टेढ़े ही नज़र आते थे। तो कोशिश ये है कि लोग उसको उतार के देखें ताकि उनको हक़ाइक़ नज़र आना शुरू हों, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें कामयाबी मिल रही है। बड़े जो सोचें हैं लोगों की, बड़े मुस्बत अंदाज में तब्दील हुई हैं, और इन फ्यूचर भी ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। इंशाल्लाह जारी रहेगा। अच्छा, अभी जो नॉर्मली आपके, जैसे कि आपने बताया, मुहर्रर और जो मुंशी होते थे पहले, उस हवाले से एक SHO का रोल भी सामने आता है। यकीनन जब वो पूरा थाना उनके अंडर है, वो जब अच्छे होंगे, उनका अखलाक अच्छा होगा, पब्लिक गैदरिंग अच्छी होगी, कहीं ऐसे तो नहीं होता कि वो नॉर्मली डील ही लोगों को कम करते हो कि यार जितनी FIR कम होगी तो हमारे ऊपर बर्डन कम आएगा या हमें ऊपर जवाब देना होगा, या जनरली लोगों के मसाइल उस हद तक हल हो रहे हैं वहाँ पे? देखें, IGP साहब के जो हुक्म से 3 से 5 बजे तक SHO बाउंड है अपने थाने के ऑफिस में बैठने का। और ये इसलिए रखा गया है कि वो शिकायत, वो अवामी शिकायत जो लोग ये समझते हैं कि SHO के सुनने से या उसके बैठने से हल हो सकती हैं, वो उनको सुन के हल कर सके। बड़ा एक मैं आपको बताऊं सप्तान कि वो जो अब भी अगर किसी ने इस सिस्टम को टेढ़ा कहना है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वो तसब की ऐनक उतारने को तैयार नहीं। ठीक, जितना मरबूत निज़ाम इस वक्त पंजाब पुलिस में रहा जाए कि थाने की सतह पे आप देखें, सबसे पहले IO, अगर एक बंदा उससे सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके बाद SHO, अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं होता तो तहसील या सब डिवीज़न की सतह पे SDPO, जिसको सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वो लोगों को सुनते हैं। अच्छा, वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं होता, अगर वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मैटर है तो SP इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं, अगर वहाँ भी वो सेटिस्फाई नहीं होते तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं। और ये जो मैं रैंक्स और स्टेजेस बता रहा हूँ, ये सारे रोज़ाना की बुनियाद पे कंप्लेंट्स ना सिर्फ लेते हैं बल्कि उन पे ऑर्डर्स भी करते हैं उनके हल के लिए। अच्छा, अगर कोई वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं होता तो रेंज की सतह पे रीजनल पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पे कंप्लेंट्स लेते हैं। अगर वहाँ से भी कोई सेटिस्फाई नहीं होता तो CPO में IG साहब खुद भी कंप्लेंट्स को लेते हैं। मतलब इतने एक मरबूत मैकेनिज्म के होते हुए भी अगर कोई ये कहता है कि जी नहीं मेरा तो काम नहीं होता, तो फिर उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत रैपिड अगर सोशल मीडिया पे बात की जाए तो इवन जो हमारे रिलेटेड नहीं भी चीज़ें होती उसमें सिर्फ पुलिस को टैग करते हैं, तो हम एक्टिव इस कदर हैं सोशल मीडिया पे कि हम मुतलका महकमे को जगाते हैं, फ़ोन करके कि उठें भाई ये आया है इसको देखें। सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्स देने वाला डिपार्टमेंट इस वक्त पुलिस है। और अगर एहतसाब का अमल देखें तो सबसे ज़्यादा खुद एहतसाबी जो है या एहतसाब का जो अमल है वो इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है। बहुत खूब आपने बताया अपने डिपार्टमेंट के हवाले से। अच्छा, अब जैसे कि अभी खुद ही आपने बताया, और कुछ होते हैं सोशल इवेंट्स होते हैं नॉर्मली हमारी सोसाइटी में, जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल पुलिस वो वाली नहीं है जैसे हम तसव्वुर कर रहे होते हैं कि सिर्फ थाने की हद तक महदूद है या पब्लिक गैदरिंग में जाने से शायद गुरेज करते हैं, या कुछ ऐसा इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आया। बीइंग मीडिया पर्सन मैं खुद इसका एनी शाहिद हूँ, और ये एक रोशन मिसाल भी हम सब मिल के प्रोग्राम करें। मकसद ये है अवेयरनेस दी जाए, लोगों में आगाही दी जाए। पुलिस का भी यही मकसद है, रेडियो पाकिस्तान का भी यही मकसद है। अब आते हैं कि जो पब्लिक ऐसे इवेंट्स होते हैं, अगले दिन आपकी बड़ी अच्छी एक उस हवाले से आपने कैंपेन भी की थैलेसीमिया के हवाले से, जो बच्चों के लिए ब्लड के लिए किया। तो ये क्या आपके, एक तो हो गया आपका जो मीडिया सेल अगर उसे हम कहें उस हवाले तक महदूद है, या मैं कहूँ कि अक्रॉस द बोर्ड पूरी पुलिस में ये तासुर यही है कि वो सब की मदद भी करना चाहते हैं? देखिए, मैं यहाँ पे अगर लफ्ज़ पुलिस की थोड़ी सी आपको डिटेल बता दूँ तो मैं एक ही बात कहूँगा कि अवाम का सुख हमारा सुख है। सही बात। अवाम का दुख हमारा दुख है। बड़ी बात। आपके हर कदम के साथ आपको आपकी पुलिस जो है वो आपके साथ मिलेगी। थैलेसीमिया का इशू आपने बताया, रमज़ानुल मुबारक में कोविड भी चूँकि था, जी जी, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ क्लोज थी, जो हमारी जो ब्लड लेने वाली सोसाइटीज़ हैं वो भी
बड़े मायूसी का शिकार थे कि उनको डोनर्स नहीं मिल रहे थे। मोस्टली जवान लोग डोनेट करते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ क्लोज होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल रही थी। और 850 के करीब थैलेसीमिक पेशेंट जो हैं बच्चे वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गई। अच्छा, वो आए, हमने इमीडिएटली ये बात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा जुल्फ़कार अहमद से डिस्कस की कि सर ये इशू है और बच्चों को ब्लड की बड़ी एमरजेंसी बेस्ड ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि विद इन नो टाइम आप इस कार्य खैर में शरीक हों, भरपूर कंपेन करें और सिर्फ कंपेन ना करें, प्रैक्टिकली पुलिस के जवानों को शामिल भी करें। अच्छा, वहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक तो सोशल मीडिया पे कंपेन की, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें सुनते हैं, पसंद भी करते हैं। और मैं इस बात पे अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं कि अगर सरगोदा पुलिस की तरफ से हम आवाज़ दें तो हमारी आवाज़ पे लबैक कह के आगे भी आते हैं। बड़ी बात। अच्छा, हमने ब्लड कैंप्स लगाए, उसमें पुलिस के जवानों ने ब्लड दिया। इवन मैंने खुद लाइव ब्रॉड के अंदर खुद डोनेशन की ब्लड की, और वहाँ पे मेरे इतने बैग्स इकट्ठे हो गए कि वो आने वाले 1.5 महीने के लिए भी काफ़ी थे। उसके बावजूद जहाँ जहाँ अब भी इश्यूज़ होते हैं तो हम उनका भरपूर साथ देते हैं। इवन जो 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सरगोदा ने वो थैलेसीमिक पेशेंट बच्चे जो हैं उनके साथ वो की है, केक उनके साथ काटा है। बहुत अच्छा। हमने 14 अगस्त वहाँ पे मनाया है, वो हमारे बच्चे हैं। अभी कल मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि यहाँ पे जो व्हील चेयर सोसाइटी है, जो टांगों से माजूर है हमारे शहरी, हम उनके साथ जो है वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि पुलिस तो उनकी भी है, बहुत अच्छा। आप बिस्मिल्लाह आएँ, हम बल्कि आप ना आए, हमें बताएं, हम आते हैं। इसी तरह जो SOS के बच्चे हैं, जो आपको पता है यतीम बच्चे होते हैं, वो वहाँ पे उनको एक फैमिली सिस्टम उन्होंने दिया होता है। हमारे DPOs वहाँ भी गए, हमने उन बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया। मतलब ये कि क्राइम प्रिवेंशन के साथ साथ ज़िंदगी के जितने भी पहलू, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितनी भी फील्ड्स हैं, उन सब में पुलिस अपनी आवाम के साथ है। बहुत बड़ी बात है और यही एक्सपेक्ट कर रहे थे सभी। यकीनन तौर पे आपकी सर्विसेज यही हैं, लेकिन हम क्वेश्चन करने का मकसद ये है कि हमारे जो नाजरीन हैं, सामीन हैं, उनको भी इस बात का पता चल जाए। अच्छा, अब जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे जो हमें इस वीडियो के थ्रू और रेडियो के थ्रू जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखें, आप चूँकि 15 पे पहला पैगाम ये है कि खुदारा कोई भी जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है उसको आप मिसयूज़ ना करें। अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो आप किसी हकदार का हक मार देंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अपने डिपार्टमेंट्स को, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पुलिस को, अपने डिपार्टमेंट्स को अपना समझें, इन्हें ओन करें। बहुत तेज़ी से मुस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं, गलती हर जगह होती है और बेहतरी की गुंजाइश हर जगह बाकी होती है। गलती को सुधारने का मौका देना चाहिए एक मुस्बत सोच रखते हुए। जब आप डिपार्टमेंट को ओन करेंगे तो यही डिपार्टमेंट जो है बदले में डबल ओन करेगा। अगर आप ओन ना भी करें तो डिपार्टमेंट फिर भी आपको ओन करेगा, लेकिन फिर एक बड़ा बेहतर वर्किंग एटमॉस्फेयर बन जाता है। एक बड़ा, आप कह लें कि एक कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाती है पुलिस और आवाम की, और सही मानों में पुलिस आवाम साथ साथ जब होती है तो फिर क्राइम प्रिवेंशन में भी हेल्पफुल होता है हमारे लिए, और बाकी जो शोबे हैं उसमें भी हम एक मिसाली इदारे के तौर पे ऊपर के सामने आते हैं। खुदारा वो जो एक तासुब की ऐनक है उसको उतार के देखें, आपको यही डिपार्टमेंट बहुत बेहतर नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी नाज़रीन और सामीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे सफदर इकबाल, इंचार्ज 15 सरगोदा पुलिस सरगोदा। उनसे गुफ्तगू की 15 के हवाले से और जो सोशली हमारी पुलिस का एक इमेज है पब्लिकली, किस हद तक है। ये प्रोग्राम अच्छा लगा, इसका फीडबैक भी आप ज़रूर दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं। आज के प्रोग्राम पर यहीं तक था। अपने मेज़बान सिप्ताम बलोच को इस अपनेपन के साथ इजाज़त दीजिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और ये प्रोग्राम जो कि चलता फिरता माइक्रोफोन, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर ज़ीशान हैदर और अपने मेज़बान सिप्ताम बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।